घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। So fourth class, all of you open up your EVS book, take out page number 87, chapter number 15, mapping neighborhood। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो इसकी डीजे भी भेज दी है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, बट मैं आज आपको ये चैप्टर दोबारा से रीड कराऊंगी, आपकी बुक में से नहीं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए रखी हुई है। अपनी बुक्स ओपन करके बैठिएगा क्लास, एंड मैं आपको एक्स्ट्रा बुक में से पढ़ाऊंगी। ऑलमोस्ट दोनों की जो मीनिंग है, चैप्टर में जो कंटेंट है सेम है, बट उसमें कुछ चीजें 1-2 टॉपिक्स उसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो उस वजह से मैं आपको उसमें से भी रीड कराऊंगी, ताकि जो आपको चैप्टर है वो फुल फ्लैश बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। ओके क्लास, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करके बैठिएगा। सेम है सब कुछ, पर थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा टॉपिक्स उसमें ज्यादा है, इसलिए मैं आपको दोबारा से रीड करा देती हूँ। ओके क्लास, डायरेक्शंस, तो हमने पढ़ा मैपिंग नेबरहुड। मैपिंग नेबरहुड में मेरे पास जो फर्स्ट है डायरेक्शंस है, आपकी 4 डायरेक्शंस होती है। जो आपकी जो क्या होता है, जो आपकी सन फेसिंग होती है ईस्ट होती है, ऑपोजिट राइट आपकी क्या होती है साउथ, और लेफ्ट क्या होती है नॉर्थ। तो ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती है। डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, डायरेक्शन हेल्प करता है प्लेस को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए कि आपने कहाँ जाना है। टू रीच अ प्लेस वी आर नॉट फेमिलियर, जिस प्लेस पे आप जाना चाहते हो उस प्लेस से आप फेमिलियर नहीं हो। ठीक है क्लास, डायरेक्शंस आपको क्या बताती है, जहां पर आप पहली बार जा रहे हो तो डायरेक्शंस आपको हेल्प करती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और वहां पर आपने किस डेस्टिनेशन को हेल्प करती है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। When we start facing the sun, we are looking towards the east, behind us in the west, where the sun set. On the left hand side lies the north, on the right hand side lies the south. Next है आपका मैप। who draws maps is called cartographer। जो पर्सन मैप्स ड्रॉ करता है, जो इतने बड़े स्केल को छोटे से स्केल पे दिखाता है, उसको जो पर्सन उस पूरे मैप को ड्रॉ करता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। अब आपको एक नई चीज सुनने को मिली ना, सीखने को मिली। ठीक है, मैप इज अ ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन द पेपर दैट शोज द लोकेशन ऑफ अ डिफरेंट प्लेस। मैप एक ग्राफिकल ड्राइंग होती है जिसमें लंबे लंबे डिस्टेंसेस छोटे डिस्टेंस पे दिखाए जाते हैं, उनका स्केल अलग होता है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, और जो मैप की कलेक्शन होती है, जो मैप बुक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस। द मैप गिवन बिलो द रिप्रेजेंट द सेंट्रल दिल्ली एरिया। आपको मैं एक आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये आपको दिल्ली का सेंट्रल एरिया दिखाता है इस मैप में। इफ यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया गेट टू जंतर मंतर, यू कैन टेक एनी 2 रूट्स ऑफ ए एंड बी। रूट ए क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिया गेट, टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग। व्हेन यू रीच अ मर्केंटाइल हाउस, ठीक है, व्हेन यू रीच अ मर्केंटाइल हाउस व्हिच इज वन ऑफ द ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, टेक अ लेफ्ट टर्न टू गो, टेक अ लेफ्ट टर्न एंड गो स्ट्रेट। ठीक है, वहां से लेफ्ट टर्न लेके आपने स्ट्रेट जाना है। दिस इज द फाइंड द जंतर मंतर ऑन योर राइट, और जंतर मंतर के बिल्कुल राइट पे टॉलस्टॉय मार्ग है और लेफ्ट साइड पे आपका जंतर मंतर है। रूट बी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिया गेट, टेक अशोका रोड, गो स्ट्रेट अंटिल यू रीच द मेट्रो स्टेशन ऑन द राइट हैंड ऑफ द रोड। नाउ टेक अ राइट टर्न, दिस इज द संसद मार्ग, गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड द जंतर मंतर ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। ठीक है क्लास, देखो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ये था आपका रूट। ठीक है, उन्होंने कहा है अगर आपने इंडिया गेट से जंतर मंतर जाना है तो पहला रूट है इंडिया गेट से सीधा आप सीधी रोड लो कस्तूरबा गांधी मार्ग की। कहाँ पहुंचोगे आप, मर्चेंटाइल हाउस से आप लेफ्ट लोगे, फिर स्ट्रेट जाओगे तो आप जंतर मंतर पहुंच जाओगे टॉलस्टॉय मार्ग के सामने। सेकंड है इंडिया गेट से आप अशोका रोड का
सीधे सीधे गए, उसके बाद संसद भवन आया, संसद मार्ग से आपने क्या लिया, आपने राइट टर्न लिया और स्ट्रेट गए तो आपका क्या आया, जंतर मंतर आया। तो ये मैपिंग आपको दिखाती है, 2 रूट्स या 3 रूट्स हर रास्ते के होते हैं, तो ये मैपिंग आपको सिखाती है कि आपने किस रूट से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। इंपॉर्टेंस क्या है मैप का? मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन अ फॉलोइंग वे, दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली, और मैप हमें इजीली बताता है कि हमने कहाँ जाना है। अगर आप लोगों ने कभी भी दिल्ली की मेट्रो में ट्रैवल करा हो तो वहाँ इतने बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, उस पर मैपिंग, अगर आपने इधर जाना है, इस स्टेशन पे जाना है तो आपको ये वाले कलर की मेट्रो लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे येलो लाइन है, आपकी ब्लू लाइन है, पिंक लाइन है, मैजेंटा लाइन है, वॉयलेट लाइन है, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, बहुत सारी लाइन्स है, ऑरेंज लाइन है। तो अगर आपने यहाँ जाना है, अब जैसे मैं कहूँगी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मोती नगर रहती हूँ, न्यू मोती नगर नियर राजौरी गार्डन, अगर मेरे को मोती नगर से जाना है, मैंने गुड़गांव, मोती नगर से जाना है मैंने गुरुग्राम, तो फर्स्ट मैं ब्लू लाइन लेके सबसे पहले जाऊंगी मैं कहाँ पर, राजीव चौक, राजीव चौक पे उतर के मेट्रो में इंटरचेंज करूंगी, चेंज करूंगी मेट्रो, नेक्स्ट येलो लाइन के लेके मैं कहाँ जाऊंगी, गुरुग्राम जाऊंगी। तो इसी तरीके से इसी जो अलग अलग कलर, अलग अलग लाइन्स के अकॉर्डिंग ही मैप में आपको दिया जाता है कि आपने किस प्लेस पे जाना है, कहाँ से क्या क्या लेना है। अगर आपने बाय मेट्रो ट्रैवल करना है तो आपको बहुत सारी लाइंस के अकॉर्डिंग, मतलब कलर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, आपने इस कलर की मेट्रो लेनी है पहले, फिर इस कलर की मेट्रो लेनी है, ठीक है। अगर आप बाय रोड जाओगे तो आपको पता चलेगा आपने यहाँ से राइट टर्न लेना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ पर आपने यहाँ से पब्लिक कन्वेंस लेना है, यहाँ से आपको मतलब रिक्शा लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मैप में बताई होती है। दे सेव आवर टाइम, मैप हमारा टाइम को क्या करता है, सेव करता है, क्या करता है, सेव करता है। उसके बाद है sketch, landmarks and symbol sketch. A sketch is a rough picture that is drawn to show the way one should follow a certain place. A sketch is not made to show exact measurement. अपनी नॉलेज के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपनी मतलब देखने के लिए, अपनी एक कहते हैं ना, एक आप अपने कंफर्ट जोन में जाके वहां जाते हो, तो हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैप स्केच ड्रॉ करते हैं। लैंडमार्क हेल्प अस टू वे टू अ डेस्टिनेशन इजीली, लैंडमार्क से हमें अपनी डेस्टिनेशन पता चलती है हमने कहाँ जाना है। टॉल बिल्डिंग, पार्क, टेम्पल, चर्चेस, मॉन्यूमेंट आर द सम कॉमन लैंडमार्क। जैसे हम अपने स्कूल के नियर आते हैं, ठीक है, आप इस स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता है ना, स्कूल के नियर में आपको इस गली के बोर्ड से अंदर एंटर होना पड़ता है और आपके नियर बाय हमारा स्कूल है। नेक्स्ट है, मैप में आपको सिंबल दिए होते हैं, कुछ हॉस्पिटल के सिंबल्स होते हैं, लाइक देखो हॉस्पिटल का रेड सिंबल होता है, रेलवे का ऐसे होता है, रिवर का ऐसे होता है और डेंजर का ऐसे होता है। तो ये सिंबल्स आपको गिवन होते हैं। सिंबल आर यूज्ड टू शो द लैंडमार्क ऑन अ मैप। सिंबल शो करता है जो लैंडमार्क्स है मैप पे उसको। अ सिंबल इज अ साइन, नंबर और अ मार्क व्हिच हैज फिक्स्ड मीनिंग। सिंबल आर यूज्ड इन मैप्स टू डिनोट समथिंग विदाउट यूजिंग टू मच स्पेस, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, रेलवे ट्रैक, डेंजर एंड रिवर। सिंबल आपको बताता है कि आपकी ना ही ज्यादा स्पेस देके आपको एग्जैक्ट आपकी डेस्टिनेशन बताता है। ठीक है क्लास, तो ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ठीक है। कुछ चीजें आपने इसमें से भी पढ़ी, कुछ चीजें आपने अपनी बुक में से भी पढ़ी। तो ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर। The mass
यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू क्लास।